हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर पे। आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज एक बहुत ज्वलनशील मुद्दे पे हम लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। आप इस वीडियो से जुड़े हुए हैं। ये मुद्दा ही ऐसा है कि इस पर चर्चा करना इतना ज़्यादा है कि इस पर हर शिक्षक जो तैयारी करा रहा है, जिसको पता है, जिसको नहीं भी पता है, हर ने एक थंबनेल बनाया कि प्राइवेट बीएड हुआ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल। ये सब जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं जो हमारे भाई बहन लगातार तैयारी कर रहे हैं और जो बीएड भी है, बीटीसी कोई है, कोई बीएड है, ये बड़ा ही क्यों ना हो इतना बड़ा विषय, क्योंकि इतने ज़्यादा संख्या में इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट बीएड धारक हैं और डीएलएड हैं, बीटीसी हैं। अब ये कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इस मामले को कैसे ये मैं समझा पाऊँ, आपका जो ये नॉलेज कॉर्नर परिवार है यहाँ पे लाखों बच्चों को कैसे समझा पाए कि क्या बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया गया है कि नहीं। तो विद प्रूफ मैं आपको इसके बारे में डिस्कशन करूंगी, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसके लिए बहुत सारे प्रूफ हैं कि क्या बीएड शामिल होगा कि नहीं, क्या ये कंफर्म है कि क्या बीएड वाले शामिल नहीं होंगे। मैं आपको विद प्रूफ एक एक चीज़ें बताऊंगी और मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बताऊंगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सरकारें हो। क्या ये इतिहास हमें नहीं बताता है कि जिस समय बीटीसी नहीं था उस समय लोग बीएड वालों को विशिष्ट बीटीसी 6 महीने का करवा करके, ट्रेनिंग दे करके, उस समय उनको वरीयता दी थी, उनको विशिष्ट बीटीसी में डाल करके 6 महीने का बीएससी लेवल पे ट्रेनिंग करवा के क्या शिक्षक नहीं बनाया था। क्या 69,000 वालों को सबसे बड़ा संकट अब ये है, उसके लिए क्या रास्ते हैं और आने वाले समय में इसके प्रभाव क्या होंगे, ये इसके बहुत बड़े प्रूफ है मेरे पास। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। प्रूफ नंबर 1 सबसे बड़ा है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स के बारे में मैंने इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया। ब्रिज किशोर सबसे बड़ा प्रूफ है कि अगर सरकार चाह लेगी तो क्या नहीं कर सकती, अगर राज्य सरकार मौका देगी तो क्या नहीं करवा लेगी। लेकिन बीएड वाले जब सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया कि प्राथमिक से बाहर है, तो क्या ऐसे हमारे 80% भाई बहन नहीं है जो पहले बीएड थे, अब उन्होंने कर लिया है डीएलएड। क्या आप बताइए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, हर घर में एक स्टूडेंट, एक बहन, एक भाई, एक गृहिणी जिसने बीएड भी किया और बीटीसी भी किया। जब ये नियम आया कि बीएड वाले नहीं शामिल होंगे प्राइमरी में, तो उन्होंने फट से बीटीसी कर लिया। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं, तो ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन बीएड और बीटीसी दोनों हैं। ठीक है, अगर बीएड वाला ये सोच के बैठा हो या डीएलएड वाला ये सोच के बैठा हो कि हमें तैयारी सिर्फ इसलिए करना है कि बीएड वाले या डीएलएड वाले बाहर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और यह बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा बना हुआ है और यह सोचने के लिए बहुत ज़्यादा विवश करता है कि हमें आने वाले समय में किस रास्ते पर चल रहा है। तो ये हमारे नॉलेज कॉर्नर परिवार की नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको कैसे गाइड करें। हमारा पढ़ाने के साथ साथ आपको गाइड करना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो इसके बारे में प्रूफ के साथ हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, 1-2 दिन पहले मैंने देखा कि प्राइमरी में बीएड वालों को शामिल किया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि ये शुरू में वही न्यूज़ आया था, तो मुझे लगा कि स्टार्टिंग में जो है फेक न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल होती रहती है। इस पर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि गलत न्यूज़ देना हमारा काम नहीं है। ठीक है, मैं आपको कोई भी प्रकार का कोई भी गुमराह करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तत्काल प्रभाव से वीडियो नहीं बनाया। जब सारा कुछ मैंने वेरीफाई कर लिया, सब कुछ मुझे समझ में आया, उसके बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप अगर किसी भी डाउट में, आपका कोई भी डाउट है, तो इस वीडियो के बाद आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वैसे इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात आप सुनिए, 69,000 में कोई भी बीएड धारी बाहर नहीं होगा। सिर्फ बीएड के आधार पर किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा। उन तमाम लोगों को प्राइमरी शिक्षक बनाने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। ये प्रूफ नंबर 1 है। इसकी क्या गारंटी है, हम सभी जानते हैं बीएड वालों की क्या है ऐसा जो डीएलएड वालों से ज़्यादा है। तो स्पष्ट सुनिएगा। ठीक है, आप कहेंगे कि मैम पक्षपात करें, लेकिन आप स्पष्ट सुनिएगा कि दोबारा ब्रिज कोर्स नहीं कराया जाएगा। एनसीटी ही करा रही है, एनसीटी फिर से करा देगी, पहला पॉइंट। ठीक, ये ब्रिज कोर्स एक मार्ग खोलता है बीएड वालों के लिए डीएलएड में। ठीक है, अब दूसरा प्रूफ सुनिए। प्रूफ नंबर दो हमारा ये है एनईपी 2020। एनईपी 2020 जब आया था तो आप लोगों ने देखा था, उसमें साफ लिखा था कि 2030 के बाद शिक्षक बनने की जो मिनिमम योग्यता है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड होगा, यानी कि 4 साल की जो उसी में बीएड भी होगा, डीएलएड भी होगा, जिसमें आप बीए भी रहेगा, बीएड भी रहेगा, जिसमें आपका 1 साल बच जाएगा।
ये दूसरा प्रूफ है। मैं जानती हूँ आपकी बातें हो सकता है मुझे आपको पसंद ना आए, लेकिन आप सच्चाई से भाग नहीं सकते। इस समय क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है, जो खत्म होने वाला है। कितना साल बचा है? सीधे 5 साल से 3-4 सालों से उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं आई है। जो वैकेंसी आई है उस पर एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो क्या साल 2 साल में 2030 तक या ऐसा हो सकता है? तो आप जान लीजिए ये मार्ग ओपन करता है 2020 की जो NEP है। और तीसरा प्रूफ जो सबसे स्ट्रांग है, अगर आप इसको इग्नोर कर दें तो मैं आपको महामूर्ख कहूँगी, ठीक है? डोंट माइंड, मैं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं कहूँगी कि आप अगर तीसरे प्रूफ को इग्नोर कर देंगे तो वो आपके लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है? तीसरा प्रूफ जानिए। DLED वाले मारे खुशी में घूम रहे हैं, बीएड बाहर है, जाके आंकड़ा पता करो। जाइए आप खुद अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में आंकड़ा पता करिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने बीएड करा था, DLED नहीं करा था। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ आई थी उसके बाद लोगों ने फटाफट से बीएड और DLED, मतलब बीएड करने के बाद DLED कर लिया। 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीएड करने के बाद भी DLED कर लिया। मुझे यकीन है आपको इस बात को जो है समझ में आया, उन्होंने DLED कर लिया, ठीक है? बीएड वाले DLED कर लिया, अब वो TGT भी दे सकते हैं और प्राइमरी भी दे सकते हैं। आप BTC वाले सिर्फ प्राइमरी दे सकते हो, आप TGT नहीं दे सकते, ठीक है? इसलिए डोंट बी मिसगाइड, किसी भी प्रकार से हतोत्साहित होने का शिकार ना हो। मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ कि DLED वालों को क्या चाहिए कि बीएड कभी वापस ना आए। लेकिन प्रश्न यही है, क्या बीएड वाला भी यही दुआ करेगा? क्या बीएड वाले भी यही मनाएं कि हम कभी प्राइमरी में ना आए, हे भगवान अब कभी प्राइमरी में ना आए? क्या बीएड वाले भी यही मनाएंगे? वैकेंसी चाहे 4.5 करोड़ बाद आए, 450 करोड़ साल बाद आए, लेकिन हम प्राइमरी में नहीं। लेकिन DLED वाले प्रे करेंगे कि बीएड वाला जो है वो प्राइमरी में ना आए, ठीक है? मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार को रोजगार से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नौकरी पाएँ ना पाएँ, आप वोट बैंक है उनके लिए। वो जैसे बिहार स्टेट चुनाव है और उनको तैयारी करने का मिला, तुमको तैयारी करने का समय मिला नहीं मिला, तुम भाड़ में जाओ। वो स्टेट करवा रहे हैं क्योंकि चुनाव उनके सर पे है, उनको सिर्फ जो है अपने वोट से मतलब है, आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ये मुद्दा मैं DLED वालों को सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि बीएड वाले जो है बाहर हो जाएंगे तो आप मतलब आप इस युद्ध में अकेले हैं, ऐसा मत सोचिए, ठीक है? आपके विद्रोही भी हैं, आपके विपक्षी भी हैं, आपके प्रतियोगी भी हैं। बिकॉज आज की डेट में हर युद्ध में विपक्षी होता ही होता है। अगर विपक्षी नहीं हुआ तो काहे का युद्ध? प्लीज़ मेरे सभी भाई बहन, आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, ठीक है? तो मैंने आपको 3 प्रूफ के साथ चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। कोई भी अपडेट आता है तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से कोई भी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले आपको जो है रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल करवा दिया जाता है। वीडियो आने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन टेलीग्राम पर आपको तुरंत ही अपडेट करवा दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।